नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के सामने यह सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की तुलना में 60% मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार के लिए महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या पर अब चिंता का विषय बन गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जानकारी देते हुए बताया है कि गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 14,317 मरीज पाए गए। देश में सबसे अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज 10 शहरों में 8 शहर महाराष्ट्र के हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, अमरावती, जलगांव, नासिक और औरंगाबाद। फिलहाल पूरे देश की तुलना में 60% कोरोना के एक्टिव मरीज महाराष्ट्र में हैं। बड़े पैमाने पर होने वाली भीड़ और गैर जिम्मेदारी के साथ बर्ताव, इन कारणों से कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए परभणी जिले में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन शुक्रवार रात 12 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू होगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि हम परभणी और अन्य पड़ोसी जिलों के लोगों से सहयोग की अपील करते हैं। जिले में शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन होगा। जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंत्री नवाब मलिक ने 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है कि इस दौरान जिला प्रशासन ने औपचारिक आदेश भी दे दिए हैं। लॉकडाउन के बीच अगले 2 दिनों तक सरकारी दफ्तर, एम्बुलेंस, स्नातक परीक्षा केंद्र, कोरोना टीका केंद्र, पेट्रोल पंप की जैसी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। नांदेड़ जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने का फैसला नांदेड़ जिला प्रशासन ने लिया है। नांदेड़ जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है और सख्त आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। गाइडलाइंस के मुताबिक 12 मार्च से 21 मार्च तक सभी तरह के व्यापारियों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अपनी दुकानें खोलने की अनुमति होगी। साथ ही सभी कोचिंग क्लासेस को बंद रखा जाएगा। होटल, परमिट रूम, बार को सुबह 7 बजे से रात शाम के 8 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है। आपको बता दें कि सभी नियम मेडिकल सेवा पर लागू नहीं होंगे और सभी नागरिकों से कोविड-19 के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील जिला प्रशासन की ओर से की गई है। तो चलिए बढ़ते आगे। टीकाकरण के लिए वसई विरार नगर निगम के नाला सुपारा स्वास्थ्य केंद्र के गए 63 साल के एक वरिष्ठ नागरिक की मौत हो गई। नगर निगम के डॉक्टर्स ने सूचित किया है कि गर्मी के कारण चक्कर आने से उनकी मौत हुई है। हालांकि केंद्र में मौजूद नागरिकों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा की कमी के कारण ये मौत हुई है। नाला सुपारा के पश्चिम में पाटनगर क्षेत्र के निवासी हरीश भाई पांचाल टीकाकरण के लिए शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे उसी क्षेत्र के नगर निगम के टीकाकरण केंद्र आए। जैसे वो अपना नाम दर्ज करने के लिए लाइन में खड़ा थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वो नीचे गिर गए। उन्हें पास के नगर पालिका अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस वक्त कतार में खड़े नागरिकों ने बताया कि टीकाकरण केंद्र पर कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। एम्बुलेंस केवल डॉक्टर्स द्वारा लाया जाना था, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, इसलिए एम्बुलेंस चालक ने मरीज को ले जाने में मना कर दिया। मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता निमेश वासा ने मध्यस्थता की और पांचाल को एम्बुलेंस द्वारा ले जाने के लिए मजबूर किया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही पांचाल ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। टीके के लिए सभी क्षेत्र के लोगों ने टीका लगवाने के बाद लोगों को प्रोत्साहित किया, लेकिन बावजूद इसके टीका लेने वाले लोग टीके के दूसरे खुराक लेने के बाद भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। जालना जिले के 3 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीके की दूसरी खुराक लगने के बाद भी वो संक्रमित हो गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के गृह जिला जालना की यह घटना है। कोरोना संकट में मदद करने वाले जिला सर्जन डॉक्टर अर्चना भोसले और जिला परिषद के जिला स्वास्थ्य अधिकारी विवेक
खतगांवकर और समन्वयक डॉक्टर संतोष काडले कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सोचने वाली बात है कि तीनों ने कोरोना वैक्सीन ली और उनकी दोनों खुराक ली थी, फिर भी तीनों कोरोना संक्रमित हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके कारण बुल्ढाना जिले के शेगांव में क्वारंटाइन सेंटर में इलाज कर रहे मरीजों को खाना मिलने में देरी हुई तो मरीजों ने रास्ते पर उतरकर हंगामा किया। आपको बता दें कि शेगांव शहर के आनंद विसावा में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें करीब 350 मरीजों का कोरोना का इलाज चल रहा है। इन पेशेंट को नाश्ता और खाना बनाने के लिए एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का काम दिया गया, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों को नाश्ता और खाने से शिकायत। उनका कहना है कि खाना अच्छा नहीं होता। बावजूद इसके शुक्रवार को यहाँ के मरीजों को दोपहर के 2 बजे तक खाना ही दिया गया। न इनकी जानकारी मरीजों और प्रशासन को दी गई। में जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिट है, आज दोपहर 2 बजे तक उनको खाना नहीं मिला। इसके बारे में हमने तहसीलदार और एसडीएम दोनों से बात की। फिलहाल तो वो ऐसा कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का जो सिलेंडर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया था, उसका लीकेज हो गया था करके खाना नहीं बन पाया, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हम इंक्वायरी तो करने वाले हैं। मैं शेगांव में क्वारंटीन किया हुआ हूँ। यहाँ पे सवेरे से खाना आया नहीं, खाने का टाइम 12 बजे का है, अभी 2:30-3 बज रहे, अभी तक खाना आया नहीं। सवेरे से हम परेशान है, गोलियां लेने का, औषध लेने की है। शेगांव में क्वारंटीन किया। मुंबई में कोरोना मरीज मिलने के कारण सील की गई बिल्डिंग्स और फ्लोर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीज मिलने के कारण सील की गई बिल्डिंग्स और फ्लोर की संख्या में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 9 मार्च 2021 तक मुंबई में 229 बिल्डिंग और 2762 फ्लोर को सील किया गया था। 2 मार्च को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इन सील किए गए निर्माण की संख्या में 23% की बढ़त दिखी है। 2 मार्च को मुंबई में 185 बिल्डिंग और 2237 फ्लोर सील किए गए थे। मुंबई में अब सील किए हुए बिल्डिंग में 1,40,000 और सील किए फ्लोर में 4,50,000 लोग रहते हैं। अंधेरी पश्चिम, विलेपार्ले पश्चिम, जुहू इलाकों में सबसे ज्यादा बिल्डिंग और फ्लोर सील किए गए हैं। कांदीवली, चारको, भांडू, विक्रोली और पवई में बिल्डिंग और फ्लोर भी सील किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में की बात करें तो मुंबई में रामदास अठावले ने वैक्सीनेशन की पहली डोज ली है। केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है। रामदास अठावले ने मुंबई के जेजे अस्पताल में जाकर टीकाकरण करवाया है। देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण चल रहा है और केंद्र में राज्य मंत्री रामदास अठावले, जिन्होंने मुंबई के जेजे सरकारी अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगवाया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है। मुंबई के भाईखला में सबसे पुराने जेजे सरकारी अस्पताल में रामदास अठावले ने टीकाकरण करवाया। मनसुख हिरेन मौत के मामले में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे का तबादला नागरिक सुविधा केंद्र में कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर हिरेन की स्कॉर्पियो मिली थी, जिसके बाद हिरेन की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर एपीआई वाजे पर बीजेपी की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वाजे के सस्पेंशन की मांग की गई थी। आपको बता दें कि सचिन वाजे पहले गुप्तचर विभाग में कार्यरत थे। महाराष्ट्र के बजट सेशन में सचिन वाजे का मुद्दा काफी गरमाया था। उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वाजे के तबादले के आदेश दिए, जिसके बाद वाजे का तबादला हुआ। हिरेन मामले में महाराष्ट्र एटीएस की ओर से सचिन वाजे की 10 घंटे तक पूछताछ भी हुई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 3 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दी गई हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में इस परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों ने हंगामे कर रास्ते पर उतर आए, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार ने अब इन परीक्षाओं की नई तारीख घोषित की है। इनके मुताबिक अब इस एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा 21 मार्च को होगी। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसके कारण 14 मार्च में होने वाले
एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा को पोस्टपोन किया गया था, लेकिन सरकार के इस फैसले पर परीक्षा की तैयारी करे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लगभग 150 कमांडोज ने कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक दी। डीन ऑफ द फैसिलिटी राजेश डेरिया ने कहा है कि वह और उनके पूरी टीम के लिए यह गर्व का क्षण था जब उन्होंने एनएसजी कर्मियों का टीका लगाया। कमांडो को पिछले महीने कोविड-19 टीका की पहली खुराक दी गई थी। 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद मुंबई में करीब 4,76,753 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन मिल चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी में कोरोना को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले मुंबई के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रमेश नागरे का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुंबई में कोरोना जब अपने पिक पर था तब उन्होंने पत्नी और बच्चों से बगैर मिले 2 महीने तक लगातार ड्यूटी की। आपको बता दें कि धारावी में पिछले साल जब कोरोना फैला तो लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी रमेश नागरे को दी गई थी। उन्होंने जिस तरह लोगों को घरों में रहने में कामयाबी हासिल की थी उसके पैटर्न की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। रमेश नागरे इस वक्त साकिनाका डिवीजन में तैनात थे। उन्होंने 2 दिन पहले ही कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई थी। रमेश नागरे के निधन पर शोक जताते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एसीपी रमेश नागरे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके निधन से मुंबई पुलिस ने कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को खोया है। हम दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। अगली खबर ठाणे से है, जहां पर बॉम्बे कैटरर्स एसोसिएशन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कैटरिंग सर्विसेज के लिए अलग से एक गाइडलाइन की मांग की गई है। विवाह समारोह में कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बॉम्बे कैटरर्स एसोसिएशन ने सरकार पर आरोप लगाया कि बगैर विवाह समारोह का आयोजन करने वाले बैंकेट हॉल और कैटरिंग सर्विसेज सरकार के सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। उन्हें यह गलतफहमी है कि विवाह समारोह के कारण कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा फैलता है। बॉम्बे कैटरर्स एसोसिएशन ने कोरोना के कारण बंद पड़े सभी व्यवसाय को लेकर राज्य सरकार से गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि सरकार उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है, जिसके कारण बैंकेट हॉल और कैटरिंग सर्विसेज के करीब 85% जो व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने अब संकट पैदा हो गया है। एसोसिएशन की तरफ से आयोजित अब तो हमारी भी सुन लो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवसाय के चलाने के लिए विवाह समारोह का आयोजन कराने वाले बैंकेट हॉल और कैटरिंग सर्विसेज के लिए अलग से गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र में एमपीपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है, जिसके कारण 2020 में नायब तहसीलदार पद पर सेलेक्ट होने के बाद भी पिछले 10 महीनों से पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण एक अधिकारी को खेती में बतौर मजदूर के तौर पर काम करना पड़ रहा है। अहमदनगर जिले के अकोला के रहने वाला प्रवीण कोटकर 2020 में एमपीपीएससी परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदार पद पर सिलेक्शन हो गया, लेकिन पिछले 10 महीनों से उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली, जिसके कारण प्रवीण ने ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया। ट्वीट कर प्रवीण ने लिखा, एमपीपीएससी के जरिए उनका नायब तहसीलदार पद पर चयन हुआ है। चयन के वो 10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उनको की पोस्टिंग नहीं हुई। फिलहाल खेती में बतौर मजदूर काम कर रहा हूँ, लोग हम पर हंसते हैं, सरकार को गालियां देते हैं। पोस्टिंग कब हो, क्या ऐसा सवाल प्रवीण ने पूछा है। प्रवीण ने अपनी पोस्ट को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी टैग किया है। रायगढ़ जिले के सुधागढ़ खेमवाड़ी में भीषण आग लग गई। जैव विविधता और पेड़ जलकर राख हो गए। आदिवासी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग को बुझाने की कोशिश की। रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुका और वन क्षेत्र रानमाल और पहाड़ के मैदानों में आग की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। आग कैसे लगी इस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जंगल की आग से जैव विविधता नष्ट हो रही है, किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों के साथ साथ ग्रामीणों को भी काफी परेशानी हो रही है। खेत में रखा खेती का सामान और जलकर राख हो गया।
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 2015 में पारंपरिक घोड़ा गाड़ी पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सैर सपाटा वालों के लिए खुशखबरी है। मुंबई में जल्द ही नए रूप में विक्टोरिया यानी घोड़ा गाड़ी शुरू होने वाली है। इस बार इसे घोड़े नहीं, इलेक्ट्रिक बैटरी की बग्गी दौड़ेंगी। इस इलेक्ट्रिक बग्गी को रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस से अनुमति की जरूरत होगी। सूत्रों के मुताबिक ये अनुमति जल्द ही मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक बग्गी को लेकर एक निजी कंपनी सामने आई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे अनुमति मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। निजी कंपनी ने इन बग्गियों को गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन लाइन और चौपाटी तक ट्रायल किया है। नई इलेक्ट्रॉनिक बग्गी या विक्टोरिया बैटरी पर चलने वाली एक ओपन बग्गी है। इसमें 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। देखने में पूरा घोड़ा गाड़ी की तरह है। बीड जिले के केज तहसील के सामान्य परिवार के 28 साल के प्रसून राउत ने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की है। प्रसून राउत को जिला परिषद स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1.5 करोड़ के पैकेज के बाद अब अबू धाबी में सरकारी नौकरी मिली है। मुझे एक यूएई कंट्री के जो अबू धाबी में उनके गवर्नमेंट का रिसर्च काउंसिल है, वहां से मुझे सीनियर रिसर्चर की ऑफर आई है, जहां पे कि मैं ऑटोनोमस रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर रिसर्चर काम करने वाला हूं। तो ये एक हमारे लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जैसे छोटे गांव से और जहां की फैसिलिटीज की बहुत कमी है, वहां से हमारे जैसे लड़के कुछ करने की जुनून से आते हैं, तो ये हमारे लिए काफी बड़ी बात। हाल ही में मुझे एक यूएई कंट्री के जो अबू धाबी में उनके गवर्नमेंट का रिसर्च काउंसिल है, वहां से मुझे सीनियर रिसर्चर की ऑफर आई है, जहां पे कि मैं ऑटोनोमस रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर रिसर्चर काम करने वाला हूं। तो ये एक हमारे लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जैसे छोटे गांव से और जहां की फैसिलिटीज की मुंबई के उपनगर बांद्रा के जॉगर्स पार्क में एक अजीबोगरीब चीज दिखी है। लोगों का कहना है कि धातु के किस्म का ढांचा रहस्यमय तरीके से नजर आया और फिर गायब हो गया। स्थानीय पार्षद आसिफ जकेरिया ने बुधवार सुबह ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस तरह का दूसरा ढांचा जो देश में देखा गया है, इसी तरह का एक अन्य ढांचा पिछले साल दिसंबर में अहमदाबाद के बगीचे में पाया गया था। इस तरह का पहला ढांचा अमेरिका के यूटा में एक दूर दराज के खड्ड में पाया गया था। अब इस तरह के ढांचे करीब 30 देशों में देखे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के पूर्व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का जल्द गिरने का दावा किया। उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात कही थी। इस बात को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि पूर्व वन मंत्री सुधीर का ये ऐलान बेमतलब है। 33 करोड़ पेड़ लगवाओ अभियान चलाया गया था, जिसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ और इस मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। जो डीजल, पेट्रोल और गैस के जो परिणाम है वो सब चीजों पे आने वाले हैं और वो अपने को देखने मिलता है। और ऐसे ये सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ये इस तरह की जो इशू आज जनता के लिए महत्व के नहीं है, वो ऐसे इशू उठाकर विषय को डाइवर्ट करने का काम बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने 14 मार्च को होने वाली महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षा को स्थगित कर अब 24 मार्च को परीक्षा कराने का फैसला किया है। इस फैसले के विरोध में आक्रोशित छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण पूर्व वन मंत्री अनिल बोर्डे और पुलिस के बीच बहस हुई। बीजेपी नेता और फडणवीस सरकार में पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल बोर्डे और पुलिस के बीच एक झड़प हुई है। आंदोलनकारी छात्रों को पुलिस ने जबरन गाड़ियों में बिठाया जा रहा है। इस पर डॉक्टर बोर्डे ने पुलिस को कहा कि ये छात्र चोर नहीं है, इन्हें चोरों की तरह क्यों बिठाया जा रहा है। इस बात को लेकर डॉक्टर बोर्डे और पुलिस के बीच मौखिक झड़प हुई। गढ़चिरौली जिले में हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर चमरोसी तालुका में बड़ी संख्या में भक्त मारकंडा आते हैं। इस वक्त कोरोना संक्रमण के कारण महाशिवरात्रि के दिन जाना मना था, लेकिन अब 13 मार्च से तहसील कार्यालय से टोकन लेकर रोजाना 500 भक्तों को मंदिर में दर्शन के लिए लेकर जाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के मुताबिक आवश्यक सावधानी बरतते हुए कलेक्टर ने अनुमति के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। इसमें एक समय 50 भक्तों को देव दर्शन के लिए मंदिर परिसर में जाने की अनुमति होगी। एक दिन में 500 भक्त दर्शन करेंगे, साथ ही 5 भक्तों को एक बार मंदिर परिसर में जाने की अनुमति होगी। तहसील कार्यालय गढ़चिरौली में मारकंडा देव दर्शन के टोकन की व्यवस्था की गई है।
एक व्यक्ति अधिकतम 5 व्यक्तियों को टोकन ले सकता है। इस प्रकार एक दिन के लिए 500 भक्तों की सीमा तक टोकन वितरित किए जाएंगे। टोकन लेने के लिए नागरिकों को मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। दर्शन करते वक्त और उस क्षेत्र में भौतिक दूरी का पालन आवश्यक है। भक्तों को जगह पर मौजूद प्रशासन कर्मचारियों दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो गढ़चिरौली में चमरौसी तालुका में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनका धार्मिक महत्व भी है। लेकिन कोरोना काल में इन भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे। लेकिन इसके लिए ये पूरी तरीके से अभी नहीं खोला गया। इसके लिए बाकायदा आपको एक प्रक्रिया के तहत होकर गुजरना होगा। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 के, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। रोज़ 500 की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर जाया जाएगा और उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी पूरा होगा और बताया जाएगा कि कौन कौन लोग जाएंगे। और एक साथ में 500 लोग नहीं, छोटे छोटे जत्थों में लोगों को लेकर यहाँ दर्शन के लिए लेकर जाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।